हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग की विनर थी, उनके चैनल का पूरा मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो नई जुड़ी हुई हैं, तो उनके चैनल का शायद नाम था सोनिया कुछ करके। और दूसरा जिनका कमेंट आया था, लाइक आया था, वो थी हमारी अनामिका यादव सिस्टर। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मेरे ब्लॉग डेली आते हैं, आप लोग देखा करिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ना बिना कमेंट किए ही चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कमेंट करने के चक्कर में लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखते हैं मेरे ब्लॉग को तो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट दोनों साथ में किया कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए जुड़ते हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से अपने डेली रूटीन शेयर करती हूँ आप सभी के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एकदम सुबह से अपना जो भी मेरा रूटीन रहता है वो वाला। तो यहाँ ना सुबह मैं 5:30 बजे ही उठ गई थी। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अभी ना नींद भी ठीक से नहीं आ रही, लेकिन रात में ना बहुत तेज़ नींद आई थी मुझे, क्योंकि कल जो दिन भर का टाइम निकला है वो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल भरा था। हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, वो जो टेंशन था वो अलग था, ऊपर से लाइट भी नहीं थी, तो उसके वजह से भी ना एकदम सिर जो था वो भारी हो चुका था। तो रात में नींद जो आई ना, फिर ना मतलब खुली ही नहीं, और सुबह में 5:30 बजे से पहले ही नींद खुल गई थी। लेकिन मैं बिस्तर से उठी हूँ 5:30 बजे, उसके बाद लग गई थी मैं अपने कामों में। रात में हस्बैंड को बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया था, और मुझे सोने के बाद आया था, इस वजह से उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, और मैं जान भी नहीं पाई। उन्होंने खुद से ही हैंडल किया जैसे भी हुआ। सुबह में उठने के बाद मुझे पता चला कि उनका तबीयत रात में ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे उठ के और उनको मैंने सुबह में ही दवाइयाँ दे दी है, और फिर मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो अभी देख रहे हैं आप लोग, रूम में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा है, क्योंकि अभी रोशनी उतनी ज़्यादा सुबह के टाइम में नहीं आ पाती है घरों में, और हर एक रूम में एक लाइट है, बस बेडरूम में 2 लाइट मैंने लगाया है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी रोशनी जो है वो आती है, और बाकी जहाँ किचन है मेरा, किचन में भी मैंने 2 लाइट लगा रखा है, तो वहाँ पे भी थोड़ी-सी रोशनी अच्छी आती है। बाकी हॉल और जो छोटा वाला रूम में है, वो दोनों जगह मैंने एक-एक ही लाइट लगाया हुआ है, इस वजह से रोशनी थोड़ी-सी कम रहती है। तो यहाँ सबसे पहले फ़ोल्डिंग मैंने उठा लिया है, हॉल में ही लगा हुआ था। कल दिन भर हम लोग हॉल में ही गुज़ारे थे, तो वहीं पे फ़ोल्डिंग जो तो था पड़ा हुआ था। रात में चले गए थे बाहर मेडिकल, तो वहाँ से आने के बाद ना फिर मैंने उसे हटाया नहीं, छोड़ दिया था वहीं। तो सबसे पहले वो वाला काम किया, और कपड़े सारे उठा के रखी थी, तो वो सारा कपड़ा भी मैंने मोड़ लिया है। अभी दवाई खा के हस्बैंड सोए हुए हैं ताकि थोड़ा आराम हो जाए, और कुहू भी अभी सोई हुई है, क्योंकि कुहू का उठने के बाद टाइम जो होता है ना वो 8 से 8:30 के बीच ही होता है। तो सारा देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े भी मोड़ लिया, और जो मेरा बाहर का जो मतलब फ़ोल्डिंग है उसके ऊपर गद्दे भी लगा के बेडशीट लगा दिया है। और मैं इधर थोड़ा बहुत रहता है साफ़-सफ़ाई। सुबह के टाइम में ना 1 घंटा भी बहुत है घर की छोटी-मोटी साफ़-सफ़ाई के लिए, क्योंकि अक्सर हम लोग ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो रात में ही कर लेते हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं सुबह में, वो हम 1 घंटा हमारे लिए उतना काफ़ी होता है। तो बस यही रहता है, चीज़ों को उनकी जगह पे रखना, थोड़ा बहुत झाड़-पोंछ करना। तो सब चीज़ें कर लिया है मैंने, और बेडशीट जो है मतलब जहाँ हस्बैंड लोग सोए हैं अभी, तो वो तो अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी वो सोए हैं, जब उठेंगे तो साफ़ करूँगी। और अब मैं पूरे रूम में कर ले रही हूँ झाड़ू। तो सबसे पहली झाड़ू होती है सुबह की, वो मैं सबसे पहले करती हूँ, मतलब बाकी कामों से पहले घर को साफ़ कर लूँ एक बार, उसके बाद सबसे पहले झाड़ू ही करती हूँ। क्योंकि जितना सुबह कहा जाता है आप झाड़ू कर लेते हैं उतना सही रहता है। सूर्य उगने से पहले अगर आपके घर में झाड़ू हो जाए तो वो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन मुझसे उतना तो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो बहुत जल्दी निकलते हैं। मुझे लगता है कि 4:45 तक जो धूप है ना वो अच्छी वाली आ जाती है, तो इस वजह से है ना धूप निकलने के बाद ही मेरा झाड़ू जो है वो होता है। तो सबसे पहला काम रहता है घर की सफाई। पूरे रूम को साफ़ करने के बाद, सभी चीज़ों को अपनी जगह रखने के बाद, एक बार पूरे रूम में मैं झाड़ू करती हूँ। झाड़ू करना किस तरह से झाड़ू मतलब करना चाहिए, आज मैं ये भी आप लोगों को बताते चलूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ मैं जो सुनती हूँ अपने बड़े बुज़ुर्गों से मैंने सुना है, जब भी हम झाड़ू करते हैं तो सबसे पहले ना सबसे जो अंदर का रूम रहता है हमारा, जो भी हो, वहाँ से शुरू करना चाहिए,
और जितना भी कचरा रूम से निकलता हो ना, सीधा आप उनको मेन गेट पर निकालिए, क्योंकि कहते हैं कि सुबह का जो भी कूड़ा कचरा होता है वो हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी होती है। तो उसको आप जितना जल्दी निकाल दें घर से बाहर सुबह के समय, उतना सही रहता है। और सुबह का जो टाइम होता है वो देवी देवताओं का टाइम होता है। तो सुबह आप अपने घर के दरवाजे जो हैं, मेन दरवाज़ा, उसको सबसे पहले खोलिए, उसके बाद आप अपने घर का काम करिए। सुबह की फ्रेश हवा जो है, ताज़ी हवा जब हमारे घर के अंदर जाती है तो पूरा वातावरण जो है घर का भी एकदम फ्रेश हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ना मैं उठ के घर के दरवाजे जो मेन होते हैं उसको ज़रूर से खोल देती हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे क्या करती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ आज मुझे पोछा नहीं लगाना है, तो मैं फिर भी क्या करती हूँ, जो मेरा मेन गेट है जहाँ पे सीढ़ियाँ होती है मेरी मेन गेट की, उनको मैं ज़रूर से धो देती हूँ। और अगर मुझे पोछा लगाना रहता है तो थोड़ा टाइम रुक जाती हूँ, लेकिन अगर नहीं रहना लगाना रहता तो मैं सुबह में ही धो देती हूँ। क्योंकि कहते हैं सुबह देवी देवताओं का टाइम होता है, तो बाहर का जो दहलीज है वो साफ़ सुथरा हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी झाड़ू करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को ये ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू करके आप अंदर उठा सकते हैं, लेकिन झाड़ू को एक बार दहलीज पार ज़रूर से करा देना चाहिए। ख़ास करके उन महिलाओं को जो कि नई-नई शादीशुदा हुई हैं, जिनके बच्चे जो है नहीं हुए हैं, उन महिलाओं को ये ख़ास ध्यान रखना रहता है। और उसके बाद देखिए, साफ़ सफाई करने के बाद बस ना मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने किचन में रात में ही सफाई करी थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार सुबह में ज़रूर से अपनी जो गैस होता है उसको एक बार ज़रूर कपड़ा मारती हूँ सूखा वाला। पूरे स्लैब को एक बार साफ़ ज़रूर से करती हूँ, क्योंकि रात में ना जो छिपकली होते हैं, कॉकरोच वगैरह चलते रहते हैं, तो इस वजह से एक बार सुबह साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना रहता है, क्योंकि किचन में हमारी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो साथ में जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी रहते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। और फिर सारा काम वाम करने के बाद किचन साफ़ किया मैंने, पोछा लगा लिया। किचन में सबसे लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहाकर आई और पूजा पाठ जो है सब कुछ हो गया। सुबह का सारा काम हो गया, पूजा पाठ हो गया। उसके बाद देखिए, तैयार होकर के और मैं निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए। काफ़ी टाइम मेरे पास बचा हुआ था, अभी भी मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ, क्योंकि आज सब्ज़ी वग़ैरह सारा कुछ ख़त्म हो गया है। और अभी भी हस्बैंड को खाने का कुछ मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नाश्ता नहीं बनाना है तो मैं ना सब्ज़ियाँ लेकर के आ जाती हूँ। ये जो ब्लॉग है वो है संडे का, और आज के दिन हस्बैंड जाते थे सब्जियां लेने के लिए, तो 2 हफ्तों से सब्जी मैं ही ला रही हूँ। मतलब आज लाऊंगी ना तो 2 हफ्ते हो जाएंगे, क्योंकि आज तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो वो तो चलने लायक भी नहीं है, तो सब्जियां क्या ही लेंगे। मार्केट आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ गई थी फ्रूट्स की दुकान पे, तो वहाँ से मैंने केले लिए, क्योंकि कुहू को केले खाने का मन हो रहा था। वैसे तो पहले से बोल रही थी मम्मी नाशपाती ला दो, लेकिन नाशपाती अभी मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स थोड़े कम ही मिलते हैं। तो मैंने लिया केले, और उसके बाद सब्ज़ी वग़ैरह लिया, और उसके बाद फिर फटाफट से मैं निकल गई, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनको अकेले घर पे छोड़ के ज़्यादा टाइम मैं बाहर में देना ठीक नहीं समझती हूँ। और आज के दिन ना ज़्यादा दुकानें भी बंद थी, धूप इतनी कड़ी थी ना कि क्या ही मैं बताऊँ, हालत ख़राब हो रही थी। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, ऊँचाई, आप लोग पीछे की साइड देखो, कितना नीचे से मैं ऊपर की तरफ चढ़ रही हूँ, और इतने सारी सब्ज़ियाँ मेरे पास थी भर के, मतलब एक थैला भर के था। तो हालत जो थी वो बिल्कुल ख़राब हो रही थी। मैं तो मतलब बिना कुछ लिए भी नहीं चढ़ पाती इस ऊँचाई को, तो आज तो मेरे पास सब्ज़ियाँ थी। और फाइनली देखिए, अब मैं पहुँच ही चुकी हूँ अपने क्वार्टर के पास में, तो थोड़ी-सी राहत हो रही है मुझे। उसके बाद आते ही ना मैंने कुहू के लिए ले लिया था आइसक्रीम, तो वो अपना आइसक्रीम खा ली, और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे सब्जियों को रखने के लिए। इसके बाद फिर अभी मैं दोपहर का बनाऊँगी लंच। तो सब्ज़ी में मैं आज ना सबसे स्पेशल चीज़ लाई थी धनिया पत्ता, क्योंकि यहाँ पे अब जो है ना धनिया पत्ता बहुत मुश्किल से ही मिलता है। तो आज मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। और हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बुखार जब होता है ना, तो मन भी अच्छा नहीं लगता, और कुछ चटपटा सा तीखा सा खाने का मन होता है, तो मैंने सोचा धनिया पत्ते की चटनी बना दूंगी। और सब्ज़ी में यहाँ क्या क्या लेके आई हूँ वो भी आप लोगों को आज मैं बताऊंगी, और यहाँ पे कौन सी चीज़ का क्या रेट है वो भी बताऊंगी। और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ मतलब सब्जियों का, कौन सी सब्ज़ी का कितना रेट है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे मैं ना ये बोदी लाई थी, बड़ा वाला जो होता है ना, वो लाई थी मैं। तो ये मुझे मिला था ना 100 का केजी मिला था, मैं 250 ग्राम लेकर के आई थी। साथ में मैंने परवल लिया था 250 ग्राम, तो ये
मुझे 20 का मतलब 80 का केजी मिला। टमाटर भी मुझे 80 का केजी मिला था, तो यहाँ पर मैं 1 ही केजी ली। ऐसे तो हर हफ्ते 1.5 केजी मंगाती हूँ, लेकिन इतनी महंगी सब्जियाँ मिल रही थी, मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। साथ में मैंने अदरक लिया है 100 ग्राम, वो भी 30 रुपए का। मिर्चा लिया है 100 ग्राम, वो भी 30 रुपए का। और फिर यहाँ पे भिंडी भी लेकर के आई थी मैं, तो भिंडी भी 20 रुपये का था, मतलब कि 80 रुपये केजी। बैगन भी 80 रुपये केजी। लगभग सारी सब्जियां जो थी 80 रुपये केजी ही थी। और हरी मिर्च भी मैंने बताया ही आप लोगों को। अभी हमारे यहाँ मतलब मेरे गांव पे, मेरे मायके में सब्जियां बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मम्मी कह रही थी कि हमारे यहाँ तो भिंडी कोई पूछ भी नहीं रहा और तुम यहाँ इतना महंगा लेके खा रही हो। तो क्या होता है ना कि घर पे चीज़ें फेंकाती हैं और हम यहाँ इतना महंगा लेके खा रहे हैं, इतना अफसोस लगता है। मम्मी बोल रही थी कि तुम ना मुझे भेज दिया करो पैसा, मैं तुमको ऐसे ही भेज दूँगी। तो यही दोनों बातें करके हम माँ बेटी ना हँस भी रहे थे बहुत। और यहाँ पे प्याज भी मुझे ना 80 का मिला। जहाँ से मैंने सब्ज़ी ली वो मतलब दीदी बोल रही थी कि प्याज आप थोड़ा ज़्यादा ले लो, क्योंकि ना 2 दिन के बाद से प्याज का जो रेट है वो 120 का होने वाला है। तो मैं ना अभी 1 ही केजी ली हूँ, देखूँगी जो होगा सो होगा। अभी तो खानी ही है सब्जियाँ, चाहे महंगा हो या सस्ता। और फिर इधर आ गई थी सब्जियां रखने के बाद मैं दोपहर का लंच बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ और हस्बैंड भी अभी कुछ नहीं खाए हैं, तो मैं जल्दी से सोच रही हूँ बना लूँ। उसके बाद अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ था, मुझे लगता है कि अभी ना 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। और चावल और दाल मैंने चढ़ा दिया है बनने के लिए। और यहाँ पर मैं भिंडी काट रही हूँ, मसाले वाली भिंडी की भुजिया बना दूँगी, साथ में धनिया पत्ता की चटनी बना दूँगी। भिंडी वाली भुजिया में मसाला इसलिए मैं डाल रही हूँ ना, ताकि हस्बैंड को खाने से थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि बुखार में मुँह बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, मुझे खुद से पता है। बस यही मन करता है कि कुछ चटपटा तीखा सा खाऊं, और वो बोल भी रहे थे कि अगर कुछ तीखा बना पाओगी तो बना दो। पता है हस्बैंड की जब तबीयत खराब होती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक क्या होता है, मतलब केयर करते हैं, कुछ भी चीज़ मुझे ज़्यादा करने नहीं देते, या फिर मतलब ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ें नहीं करने देते, बोलते हैं कि मत करो, या परेशान नहीं करना चाहते मुझे। तो मुझे कभी-कभी हँसी आती है कि जब उनका तबीयत ख़राब होता है तभी मेरी इतनी फ़िक्र क्यों होती है उनको, जबकि उनकी फ़िक्र मुझे होनी चाहिए। यहाँ पे मसाले वाली भिंडी की भुजिया देखिए बन चुकी है, और साथ में मैंने 2-3 मिर्चा भी डाल दिया था कि अगर उनको तीखा खाने का मन हो तो अलग से मिर्च लेके खा लेंगे। उसके बाद खाना बनाने के बाद देखिए मैं आई हूँ अभी पीछे के साइड में, यहाँ पे पुदीना का पत्ता लेने आई थी, और पता है ये वाले पुदीना का पत्ता मैं चोरी कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला क्वार्टर बंद है। सर गए हैं फील्ड, लेकिन मुझे ज़रूरत था तो मैं ना आ गई किसी तरह से, क्योंकि इनको देना है मुझे बना कर के। दवाएँ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, असर नहीं हो रहा है दवाओं का। तो होम जो होता है ना होममेड रेमेडी, घर के नुस्खे जो बना के देते हैं, तो वही यूट्यूब पे देखा है, तो मैंने सोचा चलो देती हूँ। अदरक और यहाँ पुदीना पत्ता का है। और ये रहा आज का हमारा दोपहर का लंच, चावल, दाल, भुजिया मसाले वाली, मतलब भुजिया की भिंडी, और साथ में चटनी जो कि बहुत तीखी थी, बहुत ही अच्छा लगा खा करके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर मेरे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग। आप लोगों के जो भी कमेंट है उसका जवाब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।